दोस्तों करंट में अगर हम देखते हैं तो क्रिप्टो मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है और जो भी मीन कैटेगरी के क्वाइंस हैं जबरदस्त तरीके से अपना जो परफॉर्मेंस है, अपना जो ग्रोथ है, अपने जो लोग हैं, अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने जो यूजर्स हैं, उनको जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट गेन करा रहे हैं। चाहे वो डोज कॉइन हो, शिबा इनू हो, पेपे कॉइन हो, फ्लोकी हो, बॉन्क हो, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, धुरंधर इनको कहा जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर यह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अभी नए नए हैं, मतलब मार्केट में 1 साल 1.5 साल पहले इन्होंने एंट्री किया है, लेकिन अभी इतने कम टाइम के अंदर अपनी जो पहचान है उसको पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ये अच्छे तरीके से बना चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये क्वाइन मार्केट कैप पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो रैंकिंग है लगभग सभी 50 के अंदर आते हैं, 1-2 को छोड़ करके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अल्ट कॉइन्स की, तो अल्ट कॉइन्स भी कहीं ना कहीं अपना जो परफॉर्मेंस है उसको देना स्टार्ट कर चुके हैं। 25 से 30% तक का पंप जो है, जो अच्छे लेवल के अल्ट कॉइन्स है उन्होंने अभी तक दिया लोगों को, क्योंकि क्रिप्टो किंग बिटकॉइन आपको पता है कि पिछले 10 दिन से बिटकॉइन ने पूरे मार्केट में तांडव मचा के रखा हुआ है। वही बिटकॉइन जो कि 60,000 के आसपास चल रहा था आज से 10 दिन पहले, आज के डेट में 1.5 गुना अपने आप को कर चुका है, यानी कि $60,000 से पंप करके $92,000 को भी क्रॉस कर दिया, यानी कि एक नया ऑल टाइम हाई इसने लगाया। साथ में अगर हम देखें सोलाना जो कि $130 के आसपास रन कर रहा था अभी 15 दिन पहले, लेकिन करंट में अगर आप देखें तो $215 के आसपास यह करंट में रन कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबमिट टोकन के बारे में, जो कि अभी 1 महीना पहले इसको लॉन्च किया गया था, उसका जो मकसद है, उसको लॉन्च करने के पीछे जो मकसद था, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो अपने मकसद को पूरी तरीके से उस पर खरा उतरता नजर नहीं आ रहा है। उसके पीछे क्या कारण है इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत ही हाई वोलेटाइल मार्केट, जहां पे काफी जबरदस्त तरीके से लोग प्रॉफिट गेन करते हैं, 1000 गुना लाख गुना तक का प्रॉफिट यहाँ पे बनाते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है, लेकिन साथ में एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पे काफी लोग अपना जो फंड है उसको गंवा भी देते हैं, यानी कि नुकसान भी कर देते हैं। तो इसलिए किसी भी क्रिप्टो में अपना जो निवेश है उसको करने से पहले उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। ऐसा कभी ना करें किसी के कहने पे पैसा लगा दें और आपका लॉस हो जाए। किसी भी क्रिप्टो में आप पैसा अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस क्रिप्टो के बारे में रिसर्च कीजिए, क्या है, कब से चल रहा है, क्या इसने परफॉर्मेंस अभी तक दिया लोगों को, किस किस एक्सचेंज पे लिस्ट है, ये सारी डिटेल्स आप क्लियर कर लें और क्रिप्टो को आप समझें और उससे अपडेट रहें और उतना ही फंड आप निवेश करें जिसका अगर लॉस भी हो जाए तो आपकी सेहत पे कोई प्रभाव ना पड़े। बाकी यहाँ पे डिस्क्लेमर, इसको आप रीड कर सकते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे कारण के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो सबमिट का प्राइस है वह तेजी से जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। जहां पे था उसी के आसपास अप डाउन हो रहा है, 13 के आसपास, कभी 13 के ऊपर जा रहा है तो फिर 13 के नीचे आ जा रहा है, यानी कि 12 और 13 के आसपास यह चल रहा है पिछले 1 महीने से अगर देखा जाए तो, जब से यह स्टार्ट हुआ है। तो आखिर क्यों यह ग्रोथ नहीं कर पा रहा तेजी से, 15, 20, 25, 30 पे क्यों नहीं जा रहा है? उसके पीछे जो पहला कारण मुझे लगता है वो ये है दोस्तों कि आपको पता है कि जब सबमिट से पहले जो टोकन था जिसपे वर्क हो रहा था उसका नाम था MMIT, और MMIT में जो भी लोग स्टेक किए हुए थे उन लोगों को बेहतर प्रॉफिट देने के लिए सबमिट को लॉन्च किया गया था, यानी कि जो लोग स्टेक किए हुए थे उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। और जो ये ब्लॉकचेन है BNB का, BNB से शिफ्ट करके इसको सोलाना पे, यानी कि एक नया कॉइन सुपर MMIT को लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को बेहतर प्रॉफिट दिया जा सके। और जो मिशन है इस कॉइन का, इस कंपनी का, कि दिस बुल्लन जो है हमें सबमिट में 50 किल करना है, जो टारगेट है, यानी कि टोटली नए सिरे से एक नया टोकन लॉन्च करके लोगों को शिफ्ट कराया गया था और अभी भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां पे दोस्तों करंट में अगर हम देखें तो कुछ लोगों के साथ समस्याएं आ रही हैं, लोग मूव कर चुके हैं, लेकिन इधर कुछ लोगों का DPR नहीं सो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो डाउनलाइन है वो शो नहीं हो रहा है, रेफरल इनकम शो नहीं कर रही है, मतलब तरह तरह के जो टेक्निकल एरर्स हैं कुछ आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर किसी बंदे के पास प्रॉब्लम है जिसका DPR ही नहीं शो कर रहा है और उसके नीचे अगर संजोगवश 150 की टीम है तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी टीम डिस्टर्ब है, क्योंकि जब लीडर डिस्टर्ब है तो वो टीम को सर्विस सही तरीके से दे नहीं पाएगा। पहले वो अपने बारे में सोचेगा कि हमारा दिखा नहीं रहा है, क्या होगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, पहले सही हो जाए, यानी वेट कर रहा है। और कंपनी जो है करंट में इन सारी चीजों को लेकर, मतलब काफी अगर देखा जाए तो डेली जूम पे जो भी लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुना जा रहा है और गूगल फॉर्म लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है कि जिसको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे
शेयर कर सकते हैं और जो भी सलूशन उनको मिलेगा और लोगों को सलूशन भी मिल रहा है। और कुछ ही दिन, मुझे जहां तक लगता है कि 2-4 दिन के अंदर ये जो भी इरर्स की प्रॉब्लम है ये सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जो कि ये प्रॉब्लम पैदा कर रही है सबमिट को ग्रोथ करने में। अब दूसरा जो कारण है ये दोस्तों की, जब आपको पता है कि जो सबमिट की कम्युनिटी है 25 से 30 हजार लोगों की कम्युनिटी है, जो भी लोग स्टेकिंग में है, और जो वर्क होता है 95% के ऊपर जो कम्युनिटी है ऑफलाइन काम करती है, यानी कि फील्ड में उतरती है और लोगों से मिलती है, प्लान प्रेजेंटेशन कॉइन के बारे में बताना, समझाना, लोगों को बाई कराना और स्टेक कराना, ये काम करती है। और कहीं ना कहीं पिछला जो महीना गुजरा है वो टोटली जो है हमारे देश में, मतलब जो बड़े बड़े त्यौहार, दीपावली, दशहरा, छठ पूजा जैसे त्यौहार, ये पूरा जो एक महीना था उसमें निकला है। और ये जो त्यौहार होते हैं काफी खर्चीले भी होते हैं और साथ में काफी व्यस्त वाले त्यौहार भी होते हैं। यानी कि सबमिट का जो डीपीआर है वो तो आना ही आना है, और लोगों ने जबरदस्त तरीके से उसको सेल भी किया है। यानी कि सेल करने के साथ साथ अगर हम देखें कि मार्केट से कितना आया है, जो लीडर्स हैं कहीं ना कहीं व्यस्त थे, और व्यस्त होने के साथ साथ टेक्निकल जो इश्यू है उसकी प्रॉब्लम होने की वजह से, मतलब जो परफॉर्मेंस देना चाहिए, जो बिजनेस मार्केट से उठाना चाहिए, जो निकलना चाहिए, वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। ये भी एक कारण है कि ऑफलाइन जो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं इरर, टेक्निकल इरर, और ये जो त्यौहार वगैरह का सीजन था एक महीना, उसकी वजह से, व्यस्तता होने की वजह से बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ा है, जो कि दूसरा कारण है इसका प्राइस जबरदस्त तरीके से पंप ना होने के पीछे। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तो यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो भी लोग स्टेकिंग में हैं सबका डीपीआर डेली निकलता है और लोग कहीं ना कहीं पर डे सबमिट को सेल करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम सेल के साथ साथ बाई का रेशियो देखें तो लगभग बराबर चल रहा है। कभी कुछ अधिक होता है सेल और कभी कुछ कम होता है। यानी कि जब सेल कम होता है तो रेट, सेल कम हुआ यानी कि बाई अधिक हुआ और सेल कम हुआ तो रेट हल्का सा ऊपर चला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर उल्टा हो गया, बाई कम हुआ और सेल ज्यादा हो गया तो रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये करंट में रेशियो चल रहा है, और जिस दिन ये टेक्निकल इशू जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी और जो भी लीडर्स हैं खुल के मार्केट में अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ये जो रेशियो है सेल और बाई का, यानी कि बाई जब अधिक होगा और सेल कम होगा तो इसका जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं तेजी से ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं चौथे कारण की, तो चौथा कारण दोस्तों ये है एक्सचेंज। क्योंकि अभी सबमिट 2-4 एक्सचेंज ऐसे नहीं है जिसपे लिस्ट है, और ये चौथा कारण है, बड़ा कारण है। क्योंकि बाहर की जो भी कम्युनिटी है वो जब एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं रहता कोई भी कॉइन तो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, उसको बाय नहीं करती है, जिसकी वजह से इसको ग्रोथ करने के पीछे ये भी एक कारण है कि अभी जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज की संख्या मतलब काफी कम है, ना के बराबर। अभी जब 2-5 एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं पांचवें और फाइनल कारण की, जहां तक मुझे लगता है, तो दोस्तों आपको पता है कि MMIT जो टोकन था जिसपे वर्क हो रहा था उसमें करीब 80,000 से भी अधिक होल्डर्स हो चुके थे, यानी कि होल्डर्स की संख्या काफी ज्यादा थी। लेकिन करंट में अगर आप देखते हैं सबमिट जो टोकन है 1 महीना पहले लॉन्च किया गया है, टोटल कम्युनिटी जो MMIT की थी वो कन्वर्ट होकर सबमिट में आ गई है, जो भी लोग स्टेकिंग में थे। लेकिन जो होल्डर्स थे, होल्डर्स काफी नाराज हैं, खुश नहीं है कंपनी से, और यही कारण है मुझे जहां तक लगता है कि जो होल्डर्स की संख्या है सबमिट में अभी तक 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पाई है। क्योंकि जो भी होल्डर्स थे MMIT में काफी लोगों का लॉस हुआ और वो दोबारा अब सबमिट को लेकर होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं। बेशक कंपनी का है होल्ड करने के लिए, स्टेक करने के लिए, लेकिन जब नुकसान हो जाता है लोगों का और बड़े लेवल पे नुकसान हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा अपने आप को बैक करना बेहतर समझते हैं। तो यही मुझे कारण लगता है, 5 कारण जो मैंने बताया। अगर आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जब तक ये 5 प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे एक एक करके सॉर्ट आउट होने में, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, महीना दिन लगे, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक इसका जो प्राइस है वो तेजी से पंप नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सहमत होंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आगे की और भी अपडेट मैं इस चैनल पे लाने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।